एमपी की धरती रत्न गर्भा है। हमारे यहाँ उन हीरो की खदानें भी हैं जो अंगूठी पर सजता है और उन हीरो की भी जो देश के भाल पर तिलक बनकर चमकता है। खेल के मैदान से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक ये सितारे अपनी कोहिनूर बनकर चमक बिखेर रहे हैं। देखिए इनके बारे में एमपी को कितना गर्व है। एक वक्त था जब मुझे लोग बीमारू और अविकसित कहते थे। मुझे ये तो नहीं पता कि उनके मापने के पैमाने क्या थे, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मैं अपने सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और कमोबेश सभी पैमाने पर खरा भी था और समृद्ध भी। हाँ, ये जरूर सही है कि उस वक्त कई कुख्यात दस्युओं की भरमार थी। पान सिंह तोमर, ददुआ और निर्भय सिंह गुर्जर जैसे डाकू जिन्हें खुद को बागी कहलाना पसंद था। सभी ने अत्याचार की हदें पार कर रखी। दरअसल दिक्कत चंबल के पानी में है। यहाँ का पानी किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करता और ऐसा होने पर किसी भी हद तक जा सकता है। बाद में फिर अपने सारे काम और क्रोध को जस्टिफाई करता रहता है। हालांकि प्रकाश चंद सेठी और अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी तादाद में बागियों ने आत्मसमर्पण किया था। शिवराज जी के आने के बाद तो ये समस्या जड़ से ही खत्म हुई। देखिए, बहुत बड़ी समस्या थी। यह कि मध्य प्रदेश के नाम पे एक दाव था। ये चंबलिज्म को देखा जाए तो पर्याय हो गए थे डाकू और चंबल। या तो डाकू को ऐसे चंबल आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या चंबल बैकवर्ड था इसलिए डाकू आगे आ रहे थे। सरकारों ने कोशिश की, पिछली सरकारों ने कोशिश की। आप याद कीजिए, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी भी कोशिश थी, बीच में आए, उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया। बहुत से ऐसे डाकू थे जो आगे आके आत्मसमर्पण किए। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हमारे हैं। उन्होंने बार बार कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। डकैतों की समस्या जमीन से जुड़ी हुई थी। रायबरेली हुई, डकैत बन गए, बिहार में कूद गए। अब ऐसा बिहार बचा नहीं है। जाहिर है सरकारों का प्रयास रहा है, पुलिस का प्रयास रहा है। को कई ऐसे एसपी थे, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है हम खत्म करके रहेंगे। उनकी काफी कोशिश रही है। लेकिन मेरी पहचान इन बागियों से नहीं है। मेरी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि दुनिया को जीतने की राह भी दिखाई। बॉलीवुड से लेकर अध्यात्म और खेल के मैदान से राजनीति के रण तक हर जगह मेरे लालों ने परचम लहराया। विश्व भर में भगवान की उपाधि से सम्मानित धर्मगुरु ओशो मेरी संस्कारधानी कहलाने वाले जबलपुर के ही हैं। उनका जन्म कुचवाड़ा में ही हुआ था। मेरी ही राजधानी में जन्मे नवाब मंसूर अली खां पटौदी ने सन 1962 में बतौर कप्तान देश को विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दिलाई थी। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान भी थे। कैप्टन के नाम से मशहूर सैयद मुश्ताक अली, जिनके नाम से T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है, मेरे ही शहर इंदौर से हैं। मुश्ताक अली 1936 में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। 1997 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 8-8 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र हिरवानी भी इंदौर के ही रत्न हैं। 1952-53 में मुश्ताक अली साहब जो खेले थे भारत के लिए इंदौर से, उसके बाद सीधा फिर नरेंद्र हिरवानी खेले। और नरेंद्र हिरवानी लेट 80s में खेले। भोपाल से जेपी यादव खेले थे वनडे, अमय खुरासिया इंदौर से खेले। और सबसे बाद में टेस्ट क्रिकेट जो लास्ट हैं हमारे मध्य प्रदेश से थे, नमन ओझा भी 4 साल पहले 5 साल पहले खेले भारत के लिए, टेस्ट मैच खेले श्रीलंका में। सिल्वर स्क्रीन पर कई सितारे और अपने सुरों से हिंदी फिल्मों में जान डालने वाले बहुत से मशहूर गायकों की पहली किलकारी मैंने ही सुनी है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में ही हुआ था। यहाँ के सिख मोहल्ले में लता दीदी ने 7 साल बिताए। अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे देश में सम्मानित स्थान पाने वाली जया बच्चन मेरी ही गलियों में पली बड़ी हैं। जया का जन्म 1948 में जबलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी भोपाल से ही की है। रैंप और सिनेमा दोनों में अपना अपना जलवा बिखेरने वाले अर्जुन रामपाल भी जबलपुर से ही निकले सितारे हैं। अन्नू कपूर, शान, सलमान खान, पलक मुच्छाल, राहुल द्रविड़ से लेकर आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी और दिव्यांका त्रिपाठी तक
ये सभी मेरी पहचान है और दुनिया में आज भी मेरे नाम का पर्याय बने हुए हैं। मध्य प्रदेश ने एक से एक ऐसे नामचीन कलाकार पैदा किए हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। चाहे हम सलमान खान की बात करें, जया बच्चन हैं, शान हैं, लता जी हैं, जानी वाकर हैं, आशुतोष राणा हैं, मुकेश तिवारी हैं, अर्जुन रामपाल हैं। शायरी के क्षेत्र में देखें तो बशीर बद्र साहब हैं, काका हाथरसी हैं। इसके अलावा टेलीविज़न में दिव्यंका त्रिपाठी है, पलक है और मेरी बेटी ऐश्वर्या खरे। इतने ढेर सारे जो कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से ये जो कलाकार पैदा हुए मध्य प्रदेश में, और उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है।